ये भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज सुबह के समय मैं आप लोगों के सामने प्रतिदिन की तरह आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे भाई बहनों, साथियों, मैं प्रतिदिन की तरह आज मैं फिर आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी पत्नी के लिए, आपके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके हर दुख, दर्द, संकट को दूर करेंगे। परमेश्वर आपको महान चंगाई देंगे। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा है कि जैसे परमेश्वर आप सब लोगों को रात भर सुरक्षित रखा, मीठी नींद दिया, वैसे ही पूरे दिन भर आप सबको परमेश्वर सुरक्षित रखेंगे। आपको, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। साथियों, मैं आप लोगों की सिफारिश परमेश्वर से करूंगा। आपकी प्रार्थना स्वर्ग में पिता के सामने पहुंचेगी और आप सब लोग आशीषित होंगे। हालेलुया। साथियों, आज का वचन है दूसरा पतरस की किताब का 1 अध्याय का 12 वचन है। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। इसलिए यद्यपि तुम ये बात जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो ही मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूँगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, कौन सा सत्य वचन मिला है? कौन सी बातें परमेश्वर, साथियों, कौन सी बातें परमेश्वर आपको बताने जा रहा है कि उसमें बने रहो। हालेलुया। साथियों, परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि साथियों, आप लोग भलाई करना ना भूलें, दान देना ना भूलें। साथियों, मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ऐसे यज्ञ से प्रसन्न होता है, भलाई करना और दान करना। इस यज्ञ से परमेश्वर हमारा प्रसन्न होता है। हालेलुया। साथियों, यह काम करने के लिए हमें ऊब नहीं जाना है और ना ही उसका खुद को विस्मरण होने देना है। हालेलुया। अगर साथियों, इससे हम अपना नुकसान खुद कर सकते हैं। साथियों, अगर हम भलाई करना भूलेंगे, दान करना भूलेंगे और इससे हम ऊब जाएंगे और ना ही उसका खुद विस्मरण होने देंगे, तो साथियों, इससे हम अपना खुद नुकसान कर लेंगे। साथियों, इसी प्रकार बहुत से हमारे भाई बहन इस यज्ञ से ऊब जाते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, भलाई करते रहो, उदारता करते रहो। इससे आपका जीवन परमेश्वर की संपन्नता से भर जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, आप सब लोगों को मालूम हो कि हम परमेश्वर को कितना देते हैं। आप लोग खुद जानते हैं साथियों कि हम परमेश्वर से बराबर काम लेते हैं। परमेश्वर से हमेशा हम बराबर काम लेते हैं, प्रार्थना करते हैं और हमेशा मांगते रहते हैं। तो साथियों, आप लोगों को अपना याद करना होगा कि हम परमेश्वर को कितना देते हैं। हालेलुया। और इससे ज़्यादा हम किस में से देते हैं? साथियों, हम परमेश्वर को कितना देते हैं और इससे ज़्यादा हम किस में से दान देते हैं। हालेलुया। यह बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, मेरे भाई बहनों, यह बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। साथियों, एक दिन यीशु मंदिर में था और लोग परमेश्वर को किस तरीके से दान देते हैं, यह सब वह देख रहा था। हालेलुया। 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 मेरे भाई बहनों, साथियों, उस मंदिर में बड़े बड़े अमीर लोग आकर के बड़ी बड़ी रकम वहाँ पर भंडार में, दान पत्र में डालते थे। हालेलुया। यह सब यीशु देख रहा था। साथियों, मेरे भाई बहनों, उसके कुछ थोड़ी ही देर बाद
एक गरीब विधवा वहाँ पर आई। मेरे भाई बहनों साथियों, जब वो गरीब विधवा वहाँ पर आई मंदिर में, उसके पास बड़ी रकम नहीं थी। साथियों मेरे भाई बहनों, उसके पास छोटी रकम थी। उसने केवल 2 सिक्के डाले दान पत्र में। मेरे भाई बहनों साथियों, उस विधवा स्त्री ने दान पत्र में 2 सिक्के डाले। यह सब देख करके यीशु ने कहा कि इसने सबसे बढ़कर डाला है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, बड़े बड़े अमीर लोग इतनी बड़ी बड़ी रकम दान पत्र में डालते थे और उसको देखा, और जब वह विधवा स्त्री आई, उसने 2 दामड़ियाँ डाली, 2 सिक्का डाला। तब यीशु ने कहा कि इसने सबसे बढ़कर डाला है। हालेलुया। साथियों बताइए यह कैसे हो सकता है कि इतने लोगों ने बड़ी बड़ी रकम डाली और उस विधवा ने केवल 2 दामड़ियाँ डाली। हालेलुया। तब भी यीशु कहता है कि उसने सबसे बढ़कर डाला है। हालेलुया। हालेलुया। तब भी यीशु कहता है कि उसने सबसे बढ़कर डाला है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, क्योंकि उन सब ने जो बड़ी बड़ी रकम बड़े बड़े अमीर लोगों ने डाला था, उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में डाला था, और उनकी रकम उस विधवा से कितनी भी बड़ी थी। हालेलुया। तो भी उसके लिए यह बहुत मामूली थी। हालेलुया। क्योंकि जिन लोगों ने डाला उनके लिए यह बहुत मामूली धन था। बड़ी बड़ी रकम डाला फिर भी उनके लिए मामूली था। लेकिन उस विधवा ने, जो विधवा स्त्री थी, उसने अपने घटी में से सारी जीविका डाल दी थी। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, उसकी रकम छोटी दिखती तो है, तो भी उसकी रकम जीविका, साथियों उसकी रकम छोटी दिखती है तो भी उसकी जीविका होने के कारण परमेश्वर की नज़र में उसका सबसे बड़ा बढ़कर दान था। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो। मेरे भाई बहनों साथियों, परमेश्वर का वचन कहता है कि ना भूलो, क्योंकि इन बातों का विस्मरण हमें जल्द होता है। बुराई का विस्मरण किसी को नहीं होता है। हालेलुया। साथियों, अगर आप थोड़ा से भलाई करते हो, उसका विस्मरण बहुत जल्दी हो जाता है। परंतु मेरे भाई बहनों साथियों, बुराई का विस्मरण आपको क्या होता है कि हमने बुराई की है, लेकिन अच्छाई का विस्मरण हमें जल्द ही होता है। बहुत से लोग, मेरे भाई बहनों साथियों, बहुत से लोग नए से मसीह के पास आने के बाद शुरू में बहुत प्रार्थना करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, बाइबल में दिए हुए वचनों के अनुसार बर्ताव करने का प्रयास करते हैं, परंतु जैसे जैसे दिन निकल जाता है वैसे ही उन्हें इन बातों का विस्मरण होता है और धीरे धीरे प्रार्थना का समय कम हो जाता है। प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, प्रार्थना करने का समय बदल जाता है, बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं और पहले का पुराना जीवन शुरू कर देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यही स्थिति दान देने के मामले में भी है। यही स्थिति साथियों दान देने के मामले में भी है। पहले 2-3 महीना तो ना भूलते हुए दान दिया जाता है। साथियों, पहले 2-3 महीना शुरू में ना भूलते हुए दान देते हैं, फिर धीरे धीरे इसका विस्मरण हो जाता है कि वह बहुत कुछ अपने भंडार से निकाल रहे हैं, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए कि यह सब लोग बंद कर देते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन बार बार सुनना और पढ़ना जरूरी है। इसलिए प्रेरित की पत्री में कितनी बातें बार बार बताते हैं। पतरस लिखता है कि सत्य वचन तुम्हें मिला है और उस वचन में हमेशा बने रहो, और तुम्हें मैं यह बात याद दिलाने के लिए मैं कहता हूँ, इसलिए इस बात को कभी आप ना भूलें। हालेलुया। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चरणों में फिर आया हूँ। हे महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद। जिन भाई बहनों ने इस वचन को सुना है, इन वचन का पालन किया है,
जो इस वचन के अनुसार हमारे भाई बहन चलते हैं तो परमेश्वर पिता आपकी आशीष उनके जीवन में हो, आपका अनुग्रह उनके जीवन में हो, आपकी दया उनके जीवन में हो। दयावंत परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग इस वचन के अनुसार आज चलते हैं परमेश्वर पिता, अगर वो शैतान के गुलाम हैं तो मैं शैतान के गुलामी के बंधन को आज यीशु मसीह के नाम से तोड़ देता हूँ। और वो भाई बहन जो इस वचन के अनुसार चलते हैं उनको विस्मरण होता है, तो अगर परमेश्वर पिता वो भाई बहन इस वचन के अनुसार सुनते हैं तो हमारी आवाज़ उनके कानों तक अगर पहुँचती है, तो अगर बीमार हैं तो आज यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारी चली जाए, हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। चाहे जो भी बीमारी से हमारे भाई बहन पीड़ित हों, आज हर एक बीमारी का इलाज यीशु के नाम से हो जाए और वो लोग चंगे हो जाएं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने गरीब हैं, कर्जदार हैं, आज हमारी प्रार्थना में जुड़ते हैं, हमारी आवाज़ उनके कानों में तक पहुँचती है, इस वचन के अनुसार चलते हैं, तो आज यीशु मसीह के नाम से उनकी गरीबी के बंधन टूट जाए, कर्ज के बंधन टूट जाए, हमारे भाई बहन कर्ज के बंधन से आज़ाद हो जाए। हालेलुया। लीबाला बखंदरा सतारा बखाबरा वहंदरा सतारा। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारे भाई बहनों को आपने गरीबी के बंधन से बाहर निकाल दिया है, कर्ज से उनको छुटकारा दे दिया है। मैं इसके लिए प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों को मैं देखता हूँ जिनको गरीबी से आप छुटकारा देने जा रहे हैं। KRPSL NGDPJNL नाम के लोग हैं जिनको आज आप गरीबी के बंधन से बाहर निकाल रहे हैं। इस नाम के लोगों ने प्रभु जी प्रार्थना को रिसीव किया, इस वचन को रिसीव किया, आज वो गरीबी से बाहर निकल रहे हैं, कर्ज के बंधन से बाहर निकल रहे हैं। हालेलुया। अल्लाह राबा खंबरा बखत्ता रसीला बखत्ता नबा सबा नमा नबा नमा खंदरा तंगता रसीला बड़ा बखंदना। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। जितने लोग इस वचन को सुनते हैं साथियों और उसको स्वीकार करते हैं, परमेश्वर पिता उनके जीवन से हर एक बीमारी के बंधन को मैं तोड़ता हूँ। मेरे भाई बहनों साथियों, अगर आपको बीमारी से परमेश्वर चंगाई देते हैं तो साथियों आप लोग परमेश्वर के नाम से भलाई कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस चर्च में दान भेज सकते हैं। हालेलुया। लाबा रबा खंदरा बशत्तला बखाबन। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई बहनों को, आप सरकारी नौकरी की आशीष देने जा रहे हैं। जिन लोगों ने इस वचन को स्वीकार किया, दान देना और भलाई करना शुरू कर दिया है, उन्हें सरकारी नौकरी से आप सुशोभित कर दिया है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। जिन लोगों ने इस वचन का पालन किया, उन्हें संतान दे करके उनको संतान दे करके उनके कलंक को धो दिया है, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा आपको देता हूँ। प्रार्थना यीशु तेरे नाम से, आमीन।